चमत्कार की उम्मीद रखिए, क्योंकि चमत्कार सदैव खराब समय में ही होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। क्या कभी आपने सोचा है किसी की घोर प्रशंसा के बाद सिर्फ एक कमी, महज एक कमी सारा सब कुछ बेकार कैसे कर देती है? क्या कभी आपने सोचा है अच्छे खाने के आसपास भिनभिनाती हुई केवल एक मक्खी आपका ध्यान हटा सकती है? और क्या कभी आपने सोचा है लंबी बेहद खूबसूरत जगहों पर बिताई गई शानदार छुट्टियां केवल एक आर्ग्यूमेंट से ही कैसे कई बार किरकिरी हो जाती हैं, कई बार कैसे मज़ा बेकार हो जाता है? ये सब छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में भटकाव लाती हैं, डाइवर्जन लाती हैं और हमसे हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशियाँ छीनती हैं। खुशियों को पास लाने और खुशियों को अपना बनाए रखने के लिए सदैव प्रयास ज़रूरी हैं और इन प्रयासों में सबसे पहली बात है परिवार, उसके बाद दोस्त और उसके बाद सेहत। परिवार, दोस्त और सेहत, ये ट्रायंगल कैसे आप मेंटेन करें, कैसे आप बनाए रखें, इस बात की पड़ताल इस वीडियो में आज करेंगे। द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ एक किताब है जिसके लेखक लिखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके कैसे खुश रहा जा सकता है। मुझे लगा कि हम सब खुशियां बांटने के लिए दुनिया में पैदा हुए हैं, इसलिए कुछ खुशियां आपसे साझा की जाएं, कुछ ऐसे तरीके आपसे साझा किए जाएं जो शायद आपको भी खुश रहने के लिए कारगर साबित हों, आपकी खुशियों में भी चार चांद वो लगा सकें। हम जब सुबह वो कभी उठते हैं तो क्या हमने हमारे पास जो है, हमें जो मिला है, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद किया, इसके लिए प्रकृति का धन्यवाद किया? जी हाँ, नहीं। कई बार हमारे मन में ऐसे नकारात्मक विचार होते हैं और ऐसे नकारात्मक विचारों से हम घिरे रहते हैं। हम कहते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो सोचकर देखिएगा, किसी एक ऐसी तूफानी रात में आप कहीं बाहर सड़क पर फंसे हैं या किसी ऐसी अनजान जगह पे हैं जहां आपके सिर के ऊपर छत नहीं है। आप कभी बारिश के दिनों में अपने घर में अगर बैठे हैं तो अपने सिर पर छत होने का क्या कभी आपने शुक्रिया अदा किया? क्या कभी आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरे पास कम से कम छत है? क्या कभी सुबह उठकर जब आपने भोजन किया, नाश्ता किया, तो आपने ये सोचा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समय पे ये नहीं मिल पाता? क्या ईश्वर के ये सब दिए जाने के लिए आपने उसको धन्यवाद किया? बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने मन की बहुत सारी चीज़ें उड़ेल देते हैं लोगों तक और उन तक खुशियां पहुंचाते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये काबिलियत ईश्वर ने बहुत कम लोगों को दी है जो खुशियां बांट सके, खुशियों को साझा कर सके? क्या आपने कभी किसी दान पुण्य देते समय या किसी प्रकार की सहायता किसी गरीब की, किसी असहाय व्यक्ति की करते समय सोचा है कि ईश्वर ने सबको इसके काबिल नहीं बनाया? जी हाँ, ये सभी छोटी छोटी बातें हमारे में सकारात्मकता लाती हैं और यही है खुशियों का आधार। खुशियाँ हैं घर संसार, खुशियाँ हैं आपका परिवार। आपके परिवार के जो लोग, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, अर्धांगिनी और इसके अलावा बेटा बेटी, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, सबसे पहले वो सब जो हैं वो खुशियों का स्रोत हैं, सोर्स हैं। जो ईश्वर ने सकारात्मक चीज़ें आपको दी हैं, जो उपलब्धता आपके पास है, उसको बारे में सोचिए, उसके बारे में विचार करिए। इसको काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं। जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में सोचकर अपने आप को आप पॉजिटिव करते जा रहे हैं। अगली काम की बात मैं बता दूं, चमत्कार की उम्मीद रखिए, क्योंकि चमत्कार सदैव खराब समय में ही होते हैं। जब समय बहुत खराब चल रहा होता है और आपको लगता है कि चीज़ें बेढंगी हो रही हैं, तभी निश्चित तौर पर बड़े चमत्कार होने की संभावना होती है। इसके अलावा वो सब चीज़ें, वो सब बातें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप गेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास हों, आप तक पहुँचें, उनको लेने के लिए, उनको हासिल करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। एक स्पिरिट अपने दिमाग में हमेशा रखनी होती है, एक जिद हमेशा अपने दिल में पालनी होती है आपको कि आप इस काम के लिए बने हैं, आप इसकी बेहतरी के लिए बने हैं और आप निश्चित तौर पर इसको प्राप्त कर जाएंगे। खुशियाँ पाने का जरिया, खुशियाँ पाने के साधन, खुशियाँ पाने की जिद और खुशियों की दौड़ और कहीं नहीं है, सिर्फ अपने अंदर है। आप सबसे बड़ा जरिया हैं खुशियों का, आप सबसे बड़ा साधन है खुशियों का और आप सबसे बड़ा आधार हैं अपने खुशी और खुशहाल जीवन का। खुद को समझिए, खुद को पहचानिए, अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर आप उस सीमा तक पहुंच पाएंगे जिस सीमा तक जाने की कल्पना कभी कभार हम नहीं कर पाते हैं और कभी हमने की भी नहीं थी। तो खुशियाँ क्या हैं? आपके अंदर का रोम रोम तब खुश हो जाएगा जब आप अपने आप को सकारात्मकता के सबसे उंचले पायदान पर रखेंगे और वहाँ भी आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। आप ये बताएंगे, आप ये प्रकृति का धन्यवाद करेंगे कि जो मुझे मिला है वो बहुत है, बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है। रोज़ सुबह उठकर
ग्रेटिट्यूड के साथ जो है वो शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। खुशियां आने लगेंगी, खुशियों का आरंभ होने लगेगा। मैं बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।